अरे भाई उद्धव ठाकरे जी, आपको तो पूछना चाहिए था, अभी तक एफआईआर करा देते। राम कदम जी ने जब एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी है तब तो करा देते। आपके पास बहाना था भाई, बीजेपी वालों ने एफआईआर कराई थी, मैं क्या करता। अगर आपसे कोई सोनिया गांधी पूछती या शरद पवार पूछते कि भाई आपने क्यों कार्रवाई करी, तो आप कह देते भाई राम कदम ने एप्लीकेशन दिखवाई थी, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन आपने तो बचाव कर दिया, एक तरफ पुलिस सुरक्षा में खड़ी कर दी, दूसरी तरफ एफआईआर कराने वाले को ही गिरफ्तार कर दिया, तीसरी तरफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और आपके शिव सैनिक मौन है। आश्चर्य है कि वो शिव सैनिक जो जरा जरा सी बात में लोगों के घर में घुसकर पीट आते हैं, वो शिव सैनिक जो पोस्टर फाड़ देंगे, नारेबाजी कर देंगे, वो आज मौन है। क्या हो गया शिवसेना को? अब आपको बताएं कि ये जो सारी सीरीज है, इस सीरीज को लेकर जब पूरे देश में आक्रोश है, माफी मांगने का केवल एक नाटक किया गया है जिससे उनकी सीरीज चलती रहे, लोग ज्यादा देखते रहे। क्योंकि अभी तक जो देखने में आया है कि जितना भी बॉयकॉट का हैशटैग चलाया गया है, जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में एक उत्सुकता आई है, आखिरकार इसमें गलत क्या कहा गया है, चलो देखते हैं। और इसका फायदा कहीं ना कहीं ये सीरीज मेकर को मिल रहा है। जो लोग नहीं भी देखते वो भी अब इसको देख रहे हैं, तो इसलिए सरकार को तत्काल प्रभाव से पहले इसको बैन करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तांडव वेब सीरीज को लेकर के पूरे देश में धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में इसके ऊपर एफआईआर की गई है और सख्त कार्रवाई करने की मांग देश की जनता कर रही है। वहीं आपको बता दें कि ये जो सीरीज है, इसमें मोहम्मद जिशान अय्यूब ये वास्तव में सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये वो किरदार है जो सीए के विरोध के समय भी लाइट में था और लगातार देश विरोधी एक्टिविटी में ये हमेशा धरने और प्रदर्शन में आगे रहा है। शिवजी का रोल देने की मंशा ये वास्तव में एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई है। और इस जो वेब सीरीज है, इसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, और वो स्पष्ट है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना, जातीय विद्वेष पैदा करना, देश के युवाओं को इस तरह से भड़काना कि वो ऊंची जात नीची जात कर करके देखें और ये समझें कि जो इस देश के नीची जात वाले हैं, ऊंची जात वालों ने उनके साथ अत्याचार किए, अब उनसे बदला लेना है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इसमें जो यूनिवर्सिटी है जिसमें ये सीन फिल्माया गया है, वो भी योजनाबद्ध तरीके से जेएनयू को दिखाना चाहते थे, इसलिए उसका नाम वीएनयू रख दिया, वी विवेकानंद के नाम पर। क्योंकि अब आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी तस्वीर वहां लगाई गई, तब से ये जितना भी टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनके पेट में दर्द था। और इसीलिए ये वेब सीरीज में जानबूझकर वीएनयू नाम यूज किया गया है, जो कि विवेकानंद यूनिवर्सिटी का एक शुरुआती नाम से पता लगता है कि इनके पेट में कितना दर्द है और क्यों इन्होंने उसी तरह के किरदार, उसी तरह की स्क्रिप्ट लिखी और उसमें उसी तरह के नारे लगवाए जो टुकड़े टुकड़े गैंग लगाता है। अब आपको बताएं कि ये जो सारी सीरीज है, इस सीरीज को लेकर जब पूरे देश में आक्रोश है, माफी मांगने का केवल एक नाटक किया गया है जिससे उनकी सीरीज चलती रहे, लोग ज्यादा देखते रहे। क्योंकि अभी तक जो देखने में आया है कि जितना भी बॉयकॉट का हैशटैग चलाया गया है, जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में एक उत्सुकता आई है, आखिरकार इसमें गलत क्या कहा गया है, चलो देखते हैं। और इसका फायदा कहीं ना कहीं ये सीरीज मेकर को मिल रहा है। जो लोग नहीं भी देखते वो भी अब इसको देख रहे हैं, तो इसलिए सरकार को तत्काल प्रभाव से पहले इसको बैन करना चाहिए और इसलिए जनता मांग कर रही है। लेकिन इस मांग के बीच में मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा के नेता हैं महाराष्ट्र के राम कदम, उन्होंने थाने में मुंबई में एक एप्लीकेशन दी इस वेब सीरीज को बैन करने को लेकर और हिंदू भावना भड़काई है, जातीय विद्वेष भड़काया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो वेब सीरीज है, इसके जो निर्माता हैं, इसके जो एक्टर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस जब उस एफआईआर की कार्रवाई को करने में लगी, तभी उनको वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि किसी का ऊपर से फोन आ गया, जिसके कारण वो एफआईआर जो लिखने की कार्रवाई कर रहे थे वो उन्होंने बीच में रोक दी और एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो भाजपा के नेता राम कदम ने थाने के सामने प्रदर्शन किया,
लोगों के साथ जाकर के वहां मांग की कि ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है, जबकि धार्मिक भावना भड़काई जा रही है, इस पे तुरंत बैन होना चाहिए। सरकार को ये उम्मीद की जा रही थी कि वहां शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, जो कि एक हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है शिवसेना, वो शीघ्र इसमें कोई कार्रवाई करेगी, जैसा कि शिवसेना अक्सर करती आई है। लेकिन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वहां उल्टा हुआ कि राम कदम जो एफआईआर की मांग कर रहे थे उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ जो और लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको भी डिटेन कर लिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों हो गया, लोगों की समझ से परे है कि एक शिवसेना जो हिंदूवादी बातों के लिए जानी जाती थी, जो पाकिस्तान के मैच के ऊपर भड़क कर और ये बाला साहब ठाकरे कह दिया करते थे कि यदि यहां कोई खिलाड़ी आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, पिच खोद दिया जाता था, ये सब हमने देखा। इसी से शिवसेना का आधार बढ़ा और लोगों के मन में आया कि ये भी एक हिंदूवादी पार्टी है। लेकिन आज इस शिवसेना को हो क्या गया है कि ये अपनी मूल विचारधारा छोड़ गई। आज ये शंकर भगवान पर आपत्ति उठी है, राम भगवान का अपमान किया जा रहा है और हमारे देश को बांटने के टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगवाए जा रहे हैं। इस सीरीज में शिवसेना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा है कि उसके सहयोग में जो कांग्रेसी हैं वो तो ये कह रहे हैं इस सीरीज में आखिर ऐसा गलत क्या है, सीरीज है इसमें ऐसा गलत क्या है, उनको कोई गलती नहीं दिख रही है और इसलिए सब मौन हो गए हैं। शिवसेना क्यों मौन हो गई ये समझ से परे है। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, इमीडिएट किसी ने एप्लीकेशन नहीं लिखी लेकिन उनका इमीडिएट एक्शन होता है और वो एक्शन यूपी पुलिस खुद लेती है योगी जी के आदेश पर। और उन्होंने जो एफआईआर लिखी उसमें गंभीर धाराएं लिखी हैं और पूरी टीम के खिलाफ लिखी है, जिसमें ये जो तांडव है इसका डायरेक्टर, इसका फाइनेंसर, इसके जो एक्टर हैं और जितनी एक्ट्रेस हैं सबका नाम लिखा है कि ये सब के सब धार्मिक भावना भड़काना, जातीय विद्वेष फैलाना और देश के प्रधानमंत्री की छवि को गलत प्रस्तुत करना, और ये सब धाराओं में केस दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, एफआईआर दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर अंदर एक टीम नियुक्त की गई तेज तर्रार अधिकारियों की और यूपी पुलिस के वो अधिकारी मुंबई रवाना कर दिए गए पूछताछ के लिए। ये बताता है कि जो हिंदूवादी है, जो कट्टर इस देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, वो आज भी भाजपा में हैं और योगी आदित्यनाथ ने वो करके दिखाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ भी इसको बैन करने के लिए कानूनी पहलुओं पर चर्चा हो रही है और शीघ्र ही वहाँ बैन किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जहाँ ये सीरीज बनती हैं, जहाँ ये बॉलीवुड के लोग बैठे हुए हैं, उनके घर हैं, लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस पर शिवसेना तुरंत प्रतिक्रिया देगी। और शिवसैनिक तो अक्सर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि अगर मुंबई में कोई ऐसा कांड हो रहा है तो उसके घर को घेर लेते हैं, नारे प्रदर्शन करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, जो इस समय शिवसेना दो बैसाखियों पर और चल रही है, एनसीपी और कांग्रेस, अब लग रहा है कि वो अपनी मूल विचारधारा छोड़ चुकी और इसलिए जैसे ही ये घोषणा हुई कि तांडव का विरोध होना चाहिए, सैफ अली खान का विरोध करो, तुरंत शिवसेना सरकार ने वो सैफ अली खान के घर 2 गाड़ियां खड़ी कर दी, पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी कि भाई कोई नारे भी ना लगा सके उसके घर के बाहर। आखिर क्यों बचा रही है शिवसेना सरकार, उनको समझ से परे है। अरे भाई उद्धव ठाकरे जी, आपको तो पूछना चाहिए था, अभी तक एफआईआर करा देते। राम कदम जी ने जब एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी है तब तो करा देते। आपके पास बहाना था भाई, बीजेपी वालों ने एफआईआर कराई थी, मैं क्या करता। अगर आपसे कोई सोनिया गांधी पूछती या शरद पवार पूछते कि भाई आपने क्यों कार्रवाई करी, तो आप कह देते भाई राम कदम ने एप्लीकेशन दिखवाई थी, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन आपने तो बचाव कर दिया, एक तरफ पुलिस सुरक्षा में खड़ी कर दी, दूसरी तरफ एफआईआर कराने वाले को ही गिरफ्तार कर दिया, तीसरी तरफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और आपके शिवसैनिक मौन है। आश्चर्य है कि वो शिवसैनिक जो जरा जरा सी बात में लोगों के घर में घुसकर पीट आते हैं, वो शिवसैनिक जो पोस्टर फाड़ देंगे, नारेबाजी कर देंगे, वो आज मौन है। क्या हो गया शिवसेना को? क्या अगला चुनाव उनको लड़ना नहीं है? अभी बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे वो लोगों से
कि हम ही वो शिव सैनिक हैं जो बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक थे। कहां चले गए भाई? खून क्यों ठंडा हो गया? आपका खून ठंडा क्यों हो गया उद्धव ठाकरे जी? आप हिंदुओं के देवी देवताओं के अपमान पर मौन है। आपके भगवान राम को गाली दी जा रही है, आपके शंकर भगवान, उन्हीं के नाम पर आपने अपनी जो पार्टी है उसका नाम रखा है शिवसेना। शिवजी के नाम पर आप सत्ता भोग रहे हो और आप शिवजी के अपमान पर मौन। हद हो गई भाई। और कार्रवाई करने के बजाय आप अड़ंगा अटका रहे हो। पहले से ही उम्मीद कर रहे थे लोग कि योगी जी ने जो पुलिस अफसर भेजे हैं, देख लेना अब शिवसेना पहले वाली शिवसेना नहीं है, अब वो सोनिया सेना हो गई है। सोनिया गांधी इशारा करेगी कि आपको सैफ अली खान को पकड़ना नहीं है, मोहम्मद जिशान अयूब को पकड़ना नहीं है। अब पकड़ेंगे नहीं, अब उनको प्रोटेक्शन देंगे। और इसलिए लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं, अभी कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे का असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है कि वो इनको कितना बचाते हैं। पूरे देश की जनता का आक्रोश क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? पूरी जनता के संत समाज मांग कर रहे हैं, पूरे देश की जनता मांग कर रही है कि इनको तुरंत सजा हो, ताकि आगे से इनको पता चले कि इस तरह की बदतमीजियां करने का फल क्या होता है। नहीं तो आए दिन हमारी सेना का अपमान, हमारे सुरक्षा बलों का अपमान, हमारी पुलिस का अपमान। अरे वर्दी में अगर पुलिस वालों को पहने हुए और शराब पीते इस सीरीज में दिखाया गया है, तो आप क्या सोचते हो कोई यूपी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं? आज यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहा है, कल महाराष्ट्र पुलिस पर भी सवाल उठाया जा सकता है इन वेब सीरीज के जरिए। फिर क्या होगा? तो क्या आप पुलिस को बदनाम होने देना चाहते हैं? ये मैं पूरे सारे पुलिस अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूं, चाहे वो महाराष्ट्र के ही पुलिस वाले क्यों ना हो। पुलिस एक है। पुलिस का कितना कठिन काम है, पुलिस कितनी कठिन परिस्थितियों में ड्यूटियां देती है, लेकिन आज पुलिस को भी शायद ऊपर से उनके आकाओं ने फोन कर दिया है और इसलिए कार्रवाई करने के लिए रोक दिया गया है। ये जो हो रहा है इसको भी देश की जनता देख रही है और आज शिवसेना के प्रति लोगों के मन में गुस्सा आ गया है कि ये शिवसेना जिससे उम्मीद थी कि ये पकड़ करके खुद उनको जेल में डाल देगी, जिन्होंने भी ये सीरीज बनाई है तांडव, लेकिन उनको आज सुरक्षा दे रही है और यूपी के जो अधिकारी गए हैं उनको जांच ठीक से करने नहीं दे रही है। नहीं तो योगी जी अपने आप में सक्षम हैं उनको सजा दिलाने के लिए, लेकिन आप उनको सौंपो तो सही। अब देखना होगा कि उद्धव जी कुछ उनको ये सद्बुद्धि आती है कि नहीं, कि जिन लोगों ने हिंदू द्रोही होकर हिंदू धर्म का अपमान किया है, हिंदुओं को जाति में बांटने का काम किया है और पुलिस का अपमान किया है, ऐसे साजिशकर्ताओं के विरुद्ध उद्धव ठाकरे जी क्या कदम उठाते हैं, ये पूरे देश की जनता आप देख रही है और महाराष्ट्र की जनता तो आपकी तरफ देख ही रही है कि अभी तक देखा कि आप पालघर पर मौन थे, अभी तक देखा आप सुशांत पर मौन थे, अभी तक देखा आप फर्जी टीआरपी में एक चैनल वाले के पीछे पड़े हो, लेकिन अब ये तो अलग मुद्दा है जो संपूर्ण हिंदू समाज और हिंदू देवी देवताओं से और आपकी पार्टी के मुख्य जो शंकर भगवान को लेकर के आप चलते हो, त्रिशूल निशान था पहला, ठीक है, उससे लेकर के चल रहे हैं और इसलिए जनता आपकी तरफ देख रही है कि अब महाराष्ट्र की सरकार अगला कदम उसका क्या होगा। क्या ये जो बदतमीजी करने वाले लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो ये योजना बनाकर, वामपंथी दलों ने जो योजना बनाकर ये सीरीज बनाई है, इनको मुंह तोड़ जवाब क्या महाराष्ट्र सरकार देगी? और अगर उनके अंदर दम नहीं है तो इतना तो वो क्या करेगी कि इन अपराधियों को जो हिंदू द्रोही हैं इनको पकड़ करके उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपेगी। ये देखना होगा और इसी इंतजार में हम सब अभी कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार ये हिंदू द्रोहियों को सजा दिलाने में क्या कदम उठाती है। वंदे मातरम।